बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाज़िर। सबसे पहले तो सब बहन भाइयों को ईद मुबारक, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके इसलिए आया हूँ कि ज़ाहिर गोश्त हर घर में बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला और दे तो उसे खाएं, हिसाब से खाएं, जितनी ज़रूरत उतना खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ज़ाहिर पेट में मसला बने, कोई पेट में उलझन बन जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, तरीक़ेकार से खाएं। इसलिए मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आया हूँ। अगर गोश्त ज़्यादा भी खाया जाता है टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं। तो उसे हज़म करने के लिए मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके, नाम उसका मुझे तो नहीं पता, आप मुझे नेट पे शेयर करें कि उसका नाम क्या रखा जाए, तो उसमें चीज़ें क्या क्या पड़ती हैं और कैसे बनती हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास 3 से 4 डंडियाँ पुदीने के पत्ते हैं, 2 अदद मेरे पास धनिया के पत्ते हैं, ठीक है जी। ये इसका ज़ायका थोड़ा सा अदरक है, आधी चमची मेरे पास काले नमक की है, 5 से 1 चुटकी की मेरे पास ये जवैन है, 1 छोटी इलायची है। इलायची निकाल लेनी, इलायची की जो गिटकी होती है ना अंदर गुलियाँ, वो निकाल लेनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मेरे पास ये कुंडी डंडा है, कुंडी डंडे में ये सही बनेगी। ये मैं बना रहा हूँ 2 लीटर बोतल का रेसिपी। बोतल चाहे आप स्प्राइट ले लें, बोतल 7 अप ले लें, बोतल इन दोनों में कोई भी ले लें। ये जो माल है सिर्फ ये 2.25 लीटर बोतल के लिए काफ़ी है। मसलन के 4 से 5 गिलास बन सकते हैं। बहुत इजी और बहुत आसान है। इसका तरीक़ेकार क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो कुंडी है अच्छी तरीके से धो लेनी है आपने। अच्छे तरीके से धोने के बाद क्या करना है, ये मेरे पास धनिया के पत्ते हैं, मैंने ये पुदीने के ये मैंने डाल देने, धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दिए। इसमें हमने ये अदरक की गुठी डाल देनी है, ये थोड़ी सी जवैन जो है, नमक भी डाल देना इसके साथ। जो इलायची है, इलायची के हमने गिटकियाँ निकाल के ना अंदर से गुलियाँ वो निकाल के वो डालनी है। ये मेरे पास डंडा है, हल्का सा आपने पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अब हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है, बहुत आसान, बहुत अच्छी। तो ये देखें ना, बिल्कुल मलाई की तरह बन गई है। अभी मैं इसके बाद आपको चांपें स्टीम वगैरह, चांपें फ्राई ये कैसे होती हैं और रान ये स्टीम कैसे होती है। अब माशाल्लाह ज़ाहिर मेरे पास गोश्त तो आ गया, चिकन के मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको चिकन की डिशें बताता रहा हूँ। अब माशाल्लाह ये मेरे पास गोश्त है, अब नई नई रेसिपी आएगी। अगर इसे अपने बहुत अच्छी तरीके से मिलान करना है, इतना किसे मुलायम कर लेना है कि बोतल में महसूस ना हो। अब ये काफ़ी मुलायम हो गया जी। अच्छा, आप चाहें तो आप इसे डायरेक्ट गिलास में डाल सकते हैं, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें, मैं अभी निकाल लेता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें गिलास में कितना जाना चाहिए। ज़्यादा भी पड़ जाए कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है पेट के लिए, मैदे के लिए, और जिसका पेट मोटा होता है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये देखें मैंने कुंडी के साथ उसे रगड़ लिया और उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। ये बिल्कुल पतला हो गया, ये देखें अच्छे तरीके से ये पतला हो गया। अब क्या करना है, ये मेरे पास आधा नींबू है, ये 2.25 लीटर बोतल के लिए बहुत है, इससे कम नहीं डालना आपने, इसका ज़ायका ख़राब होएगा। हाँ, अगर किसी को गले का मसला तो ज़रूरत के मुताबिक डाल लें, ज़्यादा ना डालें, 2 कतरे डालें, मगर नींबू के साथ इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। तो तरीक़ेकार क्या है, ये मैंने 2 गिलास बना लिए, ये मेरे पास 2 गिलास हैं। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्या करना है, हमने 1 चम्मच लेना है अच्छे तरीके से भर के और इस गिलास के अंदर डाल देना है। उसके बाद इसमें हमने 2 से 4 कतरे नींबू के डाल। अच्छा जी, ये हमारा तैयार हो गया। मैंने इसमें 1 चम्मच
जिस पुदीने की चटनी का पानी का पाया है, और एक एक चम्मच मैंने नींबू का पाया है। ये मैंने 2 गिलास बनाए हैं, ये देखें इतना सा डाला है, 2 चम्मच डाले हैं। अभी मेरे पास कम से कम 1.5 लीटर बोतल का ये माल पड़ा है। गोश्त चाहे जितना मर्ज़ी खाएं, साफ से खाएं, ज़रूरत के मुताबिक खाएं आप। तो उसके बाद ये जितना मर्ज़ी पी लें, 2 गिलास पी लें, 3 गिलास पी लें, 4 गिलास पी लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका पेट सेट रहेगा, मैदा सेट रहेगा, जिगर सेट होगा। बोतल स्प्राइट या 7 अप डालनी है, इसके अलावा बोतल और इसमें काम नहीं करेगी। सबसे पहले क्या करना है, 2 से 3 अदद आपने पुदीने की गठियाँ लेनी है, पत्तियाँ। उसके बाद 2 से 4 अदद आपने धनिया की लेनी है, 1 अदद इलायची लेनी है, हल्की सी आपने अजवाइन लेनी है, आधा आपने नींबू लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके कुंडी में अच्छे तरीके से ग्राइंडर करनी है। थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना है। पानी डालेंगे ज़्यादा, थोड़ा सा माल है तो वो पतला होगा, फिर आपने गिलास में डालना है। गिलास में डालें, अगर जग में डाल लें आप, नींबू मुकम्मल डाल लें, कोई मसला नहीं है। और बनाएं, पिएँ, इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, बुरी बलाओं से बचाए। ये मेरा छोटा सा किचन है जी। तो आप बराए मेहरबानी करके मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। तो मैं आपके लिए नई नई डिशें बना रहा हूँ। ज़ाहिर है जी कि आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं आपके लिए काम करूँगा। ज़ाहिर मज़दूर आदमी हूँ तो मैं ज़रूरत के मुताबिक काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह मेरी 50-60 रेसिपियाँ जो है ना नेट पे जा चुकी हैं, देसी किचन विद अमीन यूट्यूब के ऊपर। तो आप ये इस्तेमाल करें, चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आपकी खैर हो। तो मुझे लाइक सब्सक्राइब और मेरा टल्ली का बटन जो होता है वो ज़रूर दबाइएगा। तो ज़ाहिर मैंने ये काम आपके लिए किया है तो कुछ अपनी मेहनत, ज़ाहिर इंसान को मेहनत का सिला मिले, फल मिले, वो तो अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद मैं आपको चांपे स्टीम, चांपे रोस्ट, रान रोस्ट कैसे होती है, अब मुकम्मल डिशें आपको मैंने मटन और चिकन की इसकी देनी है, बीफ की। ज़ाहिर ईद का गोश्त मेरे पास आ गया तो मैं इसलिए आपको मुकम्मल बताऊँगा। अल्लाह आपकी खैर करे जी। अल्लाह हाफिज़।